अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपको घर पर चिकन कढ़ाई बनाने का तरीका बताऊंगी। अक्सर हमारा दिल चाहता है कि चिकन कढ़ाई घर पर तैयार करें तो बाज़ार जैसी कढ़ाई नहीं बनती है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेसिक किचन में मौजूद मसालों के साथ चिकन कढ़ाई बनाने का एक बेहतरीन तरीका बताऊंगी। कोई इसमें हम बाज़ारी पैकेट वाले मसाले इस्तेमाल नहीं करेंगे और इंतहाई लजीज चिकन कढ़ाई बन के ये तैयार होती है। इसकी ग्रेवी इतनी शानदार है और दिखने में भी जितनी खूबसूरत है, खाने में उससे कहीं बढ़कर मज़ेदार होती है। मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक है। तो इंशाल्लाह ताला जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप मुझे फ़ीडबैक दिए बगैर नहीं रह पाएंगे और मेहमान आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप ऑयल, उसे गर्म किया है और अब इसके अंदर मैंने 750 ग्राम चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को मैं अच्छे से फ्राई करते जाऊँगी और इस दौरान मैं साथ ही इसके अंदर नमक डाल दूँगी 1 टीस्पून के बराबर। साथ ही मैंने यहाँ पे बारीक अदरक काट कर ली है। जॉलियन कट अदरक है, 2 इंच का टुकड़ा था जिसे मैंने बिल्कुल इस तरह से बारीक कट कर लिया था। ये अदरक भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अब फ्लेम को हमने हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे इस चिकन को अच्छे से फ्राई करते जाना है, यहाँ तक कि इसका कलर जो है प्यारा सा गोल्डन सा लाइट सा आ जाए। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीका है इस रेसिपी को बनाने का। तो बस आपने सारी टिप्स को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए जी, चिकन को मैं फ्राई करती जा रही हूँ हाई फ्लेम पर। साथ ही मैंने इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी बारीक काट कर। और यहाँ पे देखिए जी, कलर इसका खूब अच्छे से गोल्डन प्यारा सा आ चुका है और चिकन को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 टेबल स्पून पिसा हुआ फ्रेश लहसुन का पेस्ट। आप फ्रेश लहसुन का ही पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट और फ्लेवर आएगा इसका। अब इस लहसुन के पेस्ट के साथ भी मैं इस चिकन को अच्छे से फ्राई करती जाऊँगी। 1.5 से 2 मिनट तक लहसुन के पेस्ट के साथ भी मैंने चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप करके आपने प्याज को लेना है। चॉपर में मैंने चॉप करके ली है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड कर लें, लेकिन पेस्ट बना के नहीं डालना, उससे जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने 2 मीडियम प्याज चॉप करके ऐड कर दी है। अच्छी तरह से इस प्याज को भी मैं फ्राई करूँगी, लेकिन इसका कलर आपने चेंज नहीं होने देना। मतलब ये कि प्याज का कलर आपने गोल्डन की तरफ बिल्कुल नहीं जाने देना, बस इसे सौटे करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, प्याज को मैंने थोड़ा सा सौटे कर लिया था। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने सेंटर से इस तरह से काट लिया था, ये डाल दूँगी। साथ ही 1 कप पानी डाल दूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको कवर करके 15 मिनट तक पकने देंगे ताकि टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं और जो चिकन है वो भी हमारा टेंडर हो जाए। फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से चिकन हमारी जो सी है वो भी काफ़ी टेंडर हो गई है और टमाटरों को देखें इस तरह से छिलके जो है ना, ये सारे हम उतार के तो इनको हम अलग कर लेंगे। इस तरह चम्मच की मदद से बस आप हर पीस को उठाते जाएं, उसका छिलका जो सा है इसे उतार के तो अलग करते जाएं। तो टमाटर देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। चिकन जो है हमारा वो भी टेंडर हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे आपने इसको भूनते जाना है यहाँ तक कि टमाटर जो है बिल्कुल घुल जाएँ। तो चिकन जो है वो भी हमारा गल चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से मसाले हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। भुना कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, भुना कुटा धनिया है 1.5 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून और हल्दी है ½ टीस्पून के बराबर। तो ये तमाम मसाले जो हैं मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो व्यूअर्स, ये क्लिप थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया था, तो बस मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए थे और अच्छी तरह से अब इसकी बुनाई कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं हमारे अच्छे तरीके से भुन जाएं। तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरी बिल्कुल परफेक्ट ये नमक मिर्च थी। इतनी रेसिपी के लिए बहुत अच्छा जायका निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से मैंने मसालों को भून लिया था और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधा कप दही। दही आपने बिल्कुल फेंट कर फिर ऐड करना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस दही को और अब हाई फ्लेम पे इसको पकाते जाना है और अच्छे से इसकी बुनाई करते जाना है। इंतहाई लाजवाब, इंतहाई जायकेदार, बहुत ही बेहतरीन मक्खन की तरह मुलायम ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई ये बनकर तैयार होती है। तो व्यूअर्स, 8 से 10 मिनट तक ना आपने खूब अच्छी तरह से इस स्टेप पर इसकी बुनाई करनी है। और अब इसके अंदर डाल देंगे 8 से 10 मिनट बुनाई करने के बाद 1 टीस्पून घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, जो कि हमारी इस कढ़ाई को लगा देगा चार चांद। इसके अंदर सारे मसाले मौजूद हैं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से देख के आप ये गरम मसाला तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ग्रेवी वाली कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। मसाला देखिए कितना शानदार लग रहा है और जायका तो बहुत ही बेहतरीन निकल कर आता है। लास्ट में हरा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक कटी
कटी हुई अदरक डालकर इसको गार्निश कर लेंगे तो इसको लग जाएंगे 4 चांद। इसे आप नान रोटी या फिर तंदूरी रोटी के साथ खाने के लिए सर्व कीजिएगा। तो व्यूअर्स, इस रेसिपी के लिए मेरी गारंटी है कि अगर आप बनाकर एक बार घर वालों को खिलाएंगे या मेहमानों को खिलाएंगे तो मेहमान रेसिपी पूछ कर जाएंगे। ये एक इंशाअल्लाह ताला वादा है मेरा आपसे। मिक्स कर लेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए जी, इंतहाई मज़ेदार किस्म की मक्खन की तरह मुलायम ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई हमारी घर पे बन के तैयार है और जायका इंतहाई लाजवाब था इसका। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप सबको बेहद पसंद आएगी। मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।